नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे प्रतिशत। आज से नया चैप्टर शुरू होने वाला है प्रतिशत। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रतिशत को बनाया कैसे जाए, इससे सवाल किस किस टाइप का आएगा। और आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत का बिल्कुल ही बेसिक टर्म। बस एक मेहनत करते रहिए हमेशा से। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि प्रतिशत कहा किसको जाता है। प्रतिशत कहा किसको जाता है? प्रतिशत मतलब होता है 100। सबसे पहले कोई भी वस्तु, कोई भी पैसा, कुछ भी जो होता है हमेशा पूरा होता है। पूरा होता है तो उसको कहा जाता है 100%। हमेशा कोई भी जो वस्तु होता है, जैसे आपके पास अगर 100 रुपया है तो कोई पूछेगा कि आप 100 रुपया है तो यह आपके लिए कितना राशि हुआ? 100%। मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास अगर 10 रुपया है तो ये मेरे लिए कितना प्रतिशत हुआ? 100%। मेरे लिए 100% हुआ है, मेरे लिए 100%। अगर मेरे पास 50 रुपया है तो ये मेरे लिए कितना प्रतिशत हुआ? 100%। क्योंकि हम जब पूरा का बात करते हैं, सब कुछ का बात करते हैं, टोटल हम अपना संपत्ति का बात करते हैं, टोटल मेरे पास जैसे कि 100 गो अगर कार है तो ये मेरे लिए कितना हुआ? 100%। और एक आदमी राम है चाहे रामू है, इनके पास 2 गो कार है, तो जितना भी ये टोटल है ना इनका, तो इनके लिए 2 ही कार कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100%। आ जाएगा समझ में? प्रतिशत किसको कहा जाएगा? जो वस्तु आपके पास पूरा रहे उसी को कहा जाता है प्रतिशत, 100%। शुरू में कोई भी वस्तु जो होता है कितना प्रतिशत होता है? वो तो पूरा 100% होता है, पूरा 100% होता है। समझ में आ जाएगा? अब देखिए, प्रतिशत को हटाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस तरह से दिया जाता है। एक पाई खींच के दोनों तरफ छोटा छोटा जीरो लिख दिया जाता है। प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है। 1/100 से गुणा किया जाता है। और नहीं तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? 100 से भागा दे दिया जाता है। दोनों का बात ये की है, 1/100 से या तो गुणा कर दीजिए या तो 100 से भागा दे दीजिए, दोनों का बात एक ही है। प्रतिशत को हटाने के लिए कितना से भागा देंगे? 100 से। प्रतिशत को हटाने के लिए कितना से भागा देंगे? 100 से। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जैसे 5% को 5% का मान कितना होगा? जैसे क्वेश्चन दिया है कि 5% का मान कितना होगा? 5% का मान कितना होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो 5% कहा है तो 5% को हटा दीजिए यहाँ पे। तो 5% बराबर 5/100 कटेगा तो 20 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/20। क्यों प्रतिशत हटा करके हम नीचे 100 लिख दिए? क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। तो देखिए 5% हटा तो 100 से भागा दे दिए, कितना आ गया? 1/20। जैसे 30%, तो 30% का मान कितना हो जाएगा? 30/100 कट जाएगा, आ जाएगा 3/10। कितना आ जाएगा ये? 3/10। अगर 40% पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 40/100 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, आ जाएगा आपका 2/5। प्रतिशत का वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है। अब देखिए, आपको कुछ प्रतिशत आपको हमेशा याद रखना होगा, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा? आपको कुछ याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। समझ लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा।
यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 1% का वैल्यू होता है 1/100। अब ये कटेगा कटेगा नहीं, अरे कटी कौना में जना में दोनों में कुछ कटे लायक रही, दोनों में कुछ कटे लायक रही, एकरा में काहे कटे लायक बा कुछ हो। अब देखिए 2% तो 2/100, बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। कितना आएगा कट करके 50, तो ये हो जाएगा 1/50, यानी कि 2% का वैल्यू कितना होता है 1/50। 3% का वैल्यू कितना होगा तो 3/100, ये नहीं कटेगा। 4% का वैल्यू कितना होगा तो 4/100, और ये कट जाएगा 25 बार में, कितना हो जाएगा 1/25। 5% का वैल्यू कितना होगा 5/100, कितना बार में कटेगा ये 20 बार में, तो 1/20। 6% का वैल्यू कितना होगा 6/100, ये 3 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 3/50। 7% का वैल्यू होगा 7/100। 8% का वैल्यू होगा 8/100। 2 से कटेगा 4 से कटेगा 2 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में, आ जाएगा 2/25। ऐसे ही 9% का वैल्यू होगा 9/100, और 10% का वैल्यू होगा 10/100। 0 से 0 कटा 1/10। आपको पता चल रहा है कैसे प्रतिशत निकल रहा है, तो आपको ऐसे ही पूरा 11 से लेकर के 100% तक निकाल लीजिएगा। 11 से लेकर के 100% तक अपने से निकाल लीजिएगा। ये कुछ नहीं करना है, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए आपको 100 से भागा देना है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करना है भागा देना है। रास्ते पर से हटाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को कुछ करना पड़ता है ना, समझ में गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आएगा कि 10 का 10% बराबर व्हाट। देखिए बच्चों एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक से चलते हैं, धीरे धीरे इसका पार्ट वाइज वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आजकल तो सब कुछ पार्टे वाइज होता है, सब कुछ पार्टे वाइज होता है। अरे आजकल प्यार और मोहब्बत पार्ट वाइज होने वाला है, शादी विवाह भी पार्ट वाइज होता है, पार्ट वाइज होता है ना। देखे हैं वो KGF भी पार्ट वाइज आया था, पहले पार्ट 1 आया था, फिर पार्ट 2 आया था। ऐसे ही हम लोग पढ़ाई को भी छोटा छोटा वीडियो में पार्ट वाइज देख लेंगे, ताकि ज्यादातर देखने से आपका भी दिमाग खराब ना हो। चलिए देखते हैं। 10 का 10%, 10 का माने होता है गुना, और 10% हटाने के लिए 100 से भागा, कट जाएगा सब। कितना आ जाएगा 10 का 10%? 1। कितना आ जाएगा 10 का 10%? 1। अगला देखते हैं इसमें, जैसे 20 का 30%, 20 का 30%, ये पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बताइए जल्दी से। तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 30/100, 20 गुना 30/100, प्रतिशत हटा तो भागा दे दिए, और ये आपका सब कट जाएगा, सब 0 से 0 कट गया, 3 दूनी के 6। एकदम आसान है रसगुल्ला की तरह। तीसरा देखते हैं एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 40 का 25%। 40 का कितना पूछा है 25%, तो 40 गुना 25/100, 25 चौका 100 और 4 दहा में 40, कितना आ जाएगा ये 10। कितना आ जाएगा ये 10। अगला देखते हैं, जैसे पूछेगा 90 का 75%, तो क्या करेंगे 90 गुना 75/100, 90 गुना 75/100, ये 0 से ये 0 कटा, और ये कट जाएगा, कटा है देखिए, ये कट जाएगा आपका 5 से 15 बार में,
और ये 5 से कट जाएगा 2 बार में। 15 नवा 135 बटा में कितना यार 135 बटा में 2। क्लियर हो रहा है कैसे बन रहा है ये? तो इस टाइप का पहला टाइप का क्वेश्चन होगा बेसिक का। ये बेसिक का पहला स्टेप था। शादी विवाह होता है और लड़की जब जाती है ससुराल में तो उसको छोटा छोटा काम दिया जाता है। ए बहू तनकी इधर चले जाइए, ये काम कर दीजिए। और फिर बाद में जेसीबी जैसा काम करवाता है, जेसीबी जैसा लगा रहा दिन भर और ऊपर से गरियाबो करेगा, गरियाबो करेगा। सबसे ज्यादा गरियाएगी सास, कहेगी कुछ नहीं के कर, और दिन भर 5 बजे लगाएगी तो ना कहेंगी कुछ नहीं कर। देखिए कभी भी अगर कुछ करती है तो थोड़ा सा तारीफ भी कीजिए, तभी ना मन लगेगा उसका। और मान लीजिए दिन भर काम कर रही है, दिन भर काम कर रही है तब गरिया रहे हैं, तो कहेगी कि काम करती तब गरिया होती, तो उसके से बढ़िया ना करम गरियावत रहिया बैठ के। अरे समझ में ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 30 का 20% अब प्लस 40 का 30%। देखिए बच्चों इस तरह से पूछेगा। थोड़ा सा चेंज कर दिया लेवल, यहाँ पे तो लेवल चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो 30 गुना 20 बटा में 100 प्लस 40 गुना 30 बटा में 100, और ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 3 दूनी के 6 और चढ़ते आई 12, और 12 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18। 12 6 कितना हो गया ये 18। आपको सोल्व कर देना है बिल्कुल ही। जैसे पूछेगा 90 का 65% प्लस 60 का 75%। 60 का 75% कैसे बनेगा? 90 गुना 65 बटा में 100 प्लस 60 गुना 75 बटा में 100, और यहाँ से 25 से कट जाएगा 3 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 15 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 13 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, और ये 0 से 0। 13 नवा 117 बटा 2 प्लस 15 दिया 45 बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 2 एलसीएम ले लीजिए। 117 प्लस 45 दूनी के 90, और ये आपका हो जाएगा 7 11 9 20। 9 1 10 1 1 2 11 9 20 207 बटा में आ जाएगा बनाने। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा ना बनाने। अब चलिए आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप पूछेगा बच्चों इस तरह से कि x का 30% बराबर 60 हो तो x बराबर 1। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि x का 30% यदि 60 हो तो x बराबर कितना होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है x का मतलब होता है गुना 30 बटा में 100 बराबर हो जाएगा आपका 60। अब यहाँ पे 0 से 0 कटा और ये x का वैल्यू निकालना है तो जो भागा में है गुना में जाएगा, जो भागा में है गुना में जाएगा और जो गुना में है वो भागा में जाएगा। और ये 20 और यहाँ पे x बराबर 20 कहाँ में 200। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x का मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 4x का 90% बराबर 180 तो x बराबर 1। पूछेगा कि x बराबर क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया है बच्चों 4x गुना 90 बटा में 100 आप बराबर 180 लिख देंगे।
प्रतिशत हटाए तो 100 नीचे आ गया, का हटाए तो गुना आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया और ये भागा में है तो ये चला जाएगा 180 के गुना में और 4 गुना 9, 9 दूनी के 18 और 5 चौका 20, x बराबर कितना आ जाएगा ये 50। बताइए क्लियर हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। 4x का 25% बराबर 90। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। इसको बना के कमेंट करना है, पहला होमवर्क का। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, जैसे 4x बटा 5 का 20% बराबर x हो तो x बराबर हुआ। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 4x बटा 5 आकार 20 बटा में 100 अब बराबर x। ये 0 से 0 कटा, 2 5 10। यहाँ पे अब देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, तो ये दोनों x अपने में कट जाएगा, तो ये कुछ बचा ही नहीं, तो लिख देंगे इसको कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अरे कहां से ज्ञात किया जा सकता है? दोनों अगर पार्टी बराबर हो तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला टाइप देखते हैं इसका, जैसे कि 40 बटा में 9 का 2x% बराबर 12 हो तो x बराबर 1। देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा 40 बटा 9 का 2x बटा में कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा ये 12। कटाइए मत, डायरेक्ट सबको भेजिए 12। ये दोनों बेचारे भागा में है तो उस तरफ जाएंगे तो गुना में होंगे, तो 12 गुना 9 गुना 100 बटा में 40 गुना 2, 2 छके 12 और ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दिया 6 और 2 से 5 बार में 9 5 45 दिया 135। x बराबर कितना आ जाएगा 135 डिग्री। आ जाएगा समझ में? डिग्री नहीं, ऐसे ही। इसका अगला ऑप्शन वाला हम पार्ट अगले पार्ट में बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बस इतना ही कहना है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता दुनिया उसके साथ होती है। तो आप संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है, आप मेहनत कीजिए। अगला वीडियो हम अगले पार्ट में बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।